तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स है आप जानते हैं उसमें कैलकुलस जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव है ना, जो आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएशन के ऑल फॉर्मूलेज आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। सारे फॉर्मूलेज आपको बता देंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप इग्नोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना जिससे कि आपको फॉर्मूलेज का डर खत्म हो जाए, यानी मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट मैं कहता हूँ कि डरने वाली चीज़ ही नहीं है। बस आपने एक बार समझ लिया तो आपका जो है अच्छा स्कोर हो जाएगा क्लास 12 मैथ में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ में। तो देखिए, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स तो देख लेते हैं भैया। 7 अनडिटरमाइंड है ना, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, जो आपकी 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये है। देखिए 0/0 है ना, ये क्या होता है? अनंत बटे अनंत, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये भी अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। एंड इसके बाद 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट है ना। ये होती हैं 7 आपकी क्या? 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। इन्हें आपको क्या करना है? ये याद रखना है ना। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएंगी बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि भाई 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज के बारे में बताइए, तो आपको पता तो होना चाहिए। आप क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे हो है ना, तो आपको ये बता देना है। ओके, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए रिजल्ट और लिमिट्स है ना, रिजल्ट ऑन लिमिट। लिमिट का रिजल्ट कैसा आता है? अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई, पहला है लिमिट x टेंस टू 0 है ना। x टेंस टू 0 का मतलब होता है x बिल्कुल a के पास में ही है ना, यानी a की ओर जा रहा है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 नहीं है, a है। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x है ना। तो इसका जो है आंसर क्या आएगा है ना, इसका आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आपका जो लिमिट x टेंस टू a है ये दोनों क्या है? जोड़ में है ना, जोड़ में है। तो आप कर क्या सकते हैं भैया? लिमिट लगा सकते हैं दोनों को जोड़ लगा करके। यानी कि हमारा एक फंक्शन था, हमने क्या किया? इन फंक्शन को तोड़ दिया दो भागों में है ना। तो लिमिट हमने इसके साथ लगा दी प्लस लिमिट हमने इसके साथ लगा दी, बाकी कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a यहाँ पर है और ये हमारा पूरा फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। यही होता है रिजल्ट ऑफ लिमिट है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो हमने बात की जोड़ की। अब बात करते हैं घटाव की है ना। ये प्लस की हो गया, ये माइनस। अब देखिए दूसरी हमारे क्या क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर ऐसा है तो आप इसे भी तोड़ कर लिख सकते हो, यानी कि दोनों को लिमिट अलग अलग दे सकते हो, बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे। जो भी चिन्ह होगा वो आपको लगाना रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, इतना हो जाएगा। यानी इन दोनों में कोई आपको डिफरेंस कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके पास लिमिट में x टेंस टू कोई भी फंक्शन है ना, वो एक है, बीच में प्लस है या फिर बीच में माइनस है, तो आप उन दोनों को तोड़ करके लिमिट दे सकते हो है ना। दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हो एंड बीच में प्लस माइनस जो भी चिन्ह है वो लगा सकते हो। ओके, इसके बाद जो तीसरा नंबर आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x है ना। अब इस ये आपका क्या है? पूरा फंक्शन है। तो आप इसे क्या कर सकते हो भैया? अलग अलग जो है लिमिट दे सकते हो। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एंड, और यहाँ पर जो है इनटू में लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x है ना। यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत सूख रहा है, आप ध्यान देंगे। अब बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आराम से बताता हूँ आपको। देखिए लिमिट x टेंस टू a g ऑफ f ऑफ x प्लस इनटू में g ऑफ x हो, तो आपको करना क्या है भाई? दोनों को अलग अलग लिमिट देना है एंड बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है, सिंपल। और कुछ भी नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया जोड़ घटाव और गुणा, इनमें तो सेम चलता है ना, सेम चलता है। और जो आपका डिवाइड है इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। देखिए लिमिट x टेंस टू a g f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, तो आपने करना क्या है? दोनों को अलग अलग लिमिट दे देनी है ना। देखिए लिमिट f ऑफ x ऊपर लिख देंगे x टेंस टू a और लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लिख देंगे और ये बटे का चिन्ह लगा देंगे। बट लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। मैंने क्या बोला?
बट लिमिट एक्स टेंस टू ए है और जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये फॉलो होगा। अगर जी ऑफ एक्स जीरो है ना, जीरो हो गया तो भाई नीचे जीरो का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना, तो आप समझते ही, और इनफाइनाइट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो हमने यहाँ पर एक जो है केस लगा दिया है ना, बॉर्डर लगा दी कि इस ये जी ऑफ एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं x बराबर a पर, है ना, x बराबर a पर, तो ये क्या होता है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ ए बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये हमारा क्या होता है, अस्तित्व होता है, तो हमारा ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है ना। अगर x बराबर a पर होता है तो आप इसे याद रखेंगे, अगर अस्तित्व होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर जो है कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं ना, एक्सपोनेंशियल जो आपके होते हैं यूजफुल एक्सपेंशंस, है ना, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई पहला आपका क्या है, वन प्लस एक्स की पावर, वन प्लस एक्स का होल पावर कितनी है, एन है, तो इसको आप लिख सकते हैं भैया। ये आपके एक्चुअल में जो है 11th क्लास में यूज आते हैं, ना, 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखने वाले हैं, है ना। इंटीग्रेशन के मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप जो है डिफरेंशिएशन के बताइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई जो आपका दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर आपने समझा, यहाँ पर देखेंगे a प्लस एक्स की पावर होल n बराबर a प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर क्यूब। इस तरह से जो है आगे चलता रहेगा। टू फैक्टोरियल आया, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, इस तरह से आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर एक्स की पावर तीन, यहाँ पर एक्स की पावर चार, इस तरह से जो है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अब ये हमने यहीं तक छोड़ दिया, क्योंकि आगे तक हम कहाँ तक लिखते हैं ना। अब यहाँ पर आप बात करते हैं दूसरे की, है ना। दूसरा आपका क्या है, e की पावर x, है ना। कभी आपको e की पावर x दिखे तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर तीन अपॉन तीन फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर चार अपॉन चार फैक्टोरियल। इस तरह से जो आगे आगे बढ़ता जाएगा जी, है ना। तो डॉट 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 से हमने इसे शो कर दिया। इसके बाद जो आपका तीसरा है जो कि है a की पावर x, है ना। a की पावर x है तो उसे आप लिख सकते हो वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर। इस तरह से जो आगे आगे बढ़ता रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल लॉग ए की पावर तीन। इस तरह से जो है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो चौथा नंबर है लॉग ई ए प्लस एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर चार अपॉन चार। इस तरह से माइनस का देखिए माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जो अल्टरनेट चलेगा, और एक्स की पावर पाँच अपॉन पाँच, इस तरह से जो है ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो आपका पाँचवा नंबर है क्या है, साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर पाँच अपॉन पाँच फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सात अपॉन सात फैक्टोरियल। इसी तरह से जो है दो दो बढ़ाते हुए, है ना, दो दो बढ़ाते हुए, तो यहाँ पर जो है एक्स की पावर नौ बटे नौ फैक्टोरियल। इस तरह से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चलता जाएगा। इसके बाद बात करें जो आपका छठा नंबर है ना, क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कॉस एक्स बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस। अब इसी तरह से देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा, और दो दो बढ़ा के, है ना, दो चार छः, तो एक्स की पावर आठ अपॉन आठ फैक्टोरियल। इस तरह से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो डॉट 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 लगा दिए। तो ये हमारे यूजफुल एक्सपेंशन थे जो कि मैंने आपको बता दिए, है ना। इन्हें आपको याद रखना है एज अ जनरल नॉलेज, है ना, ये आपके नहीं पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि पहला होता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स। जहाँ पर भी आपको साइन एक्स अपॉन एक्स दिखे वहाँ पर वन कर देंगे, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तब। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक्स आपको जीरो रखना है, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, ऊपर जीरो मतलब पूरा जीरो, है ना, यानी कि ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन। ये भी आप याद रखेंगे, ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, है ना, एक्स से एक्स नहीं काट सकते, तो आपको जो है इसमें वैल्यूज़ को रखना होता है ना। अब तीसरा नंबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स की पावर क्या है, वन बाई एक्स बराबर किसके होता है, ई के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस ए एक्स
की पावर 1/x है, ये बराबर किसके होगा, e की पावर a के, है ना। और 5वां नंबर है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके बराबर होगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसे भी आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम मेन फॉर्मूले जो कि डिफरेंशिएशन के होते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, बात एक ही है ना। अब देखते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए डी ओवर डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता है तो इसमें डी ओवर डी एक्स पढ़िए चाहे डी बाय डी एक्स पढ़िए, बात एक ही है। यहाँ पर ये देखिए जो नीचे होता है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन है ना, जो नीचे होगा उसके सापेक्ष हम ऊपर वाले का अवकलन करते हैं ना, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन है ना, एक्स के सापेक्ष बी का अवकलन अगर यहाँ पर बी होता तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एंड इसके बाद हम फॉर्मूलेज की बात करते हैं। पहला नंबर जो आपका फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, ये बराबर होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो दूसरा नंबर है डी ओवर डी एक्स अचर है ना, अचर का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कोई उसकी जो है कदर नहीं करता है ना, तो यानी कि उसका जीरो आएगा आंसर। डी ओवर डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका मान कितना होगा, जीरो। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स है ना, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, इसे भी आपको याद रखना है। और डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, डी ओवर डी एक्स है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। 5वां नंबर हमारा है डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ए एक्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x लॉग ए की पावर ई। इसके बाद 7वां नंबर जी देखिए आपने पढ़ रखे होंगे इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा, है ना, तो इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, डी ओवर डी एक्स 10x जो कि बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद 7वां नंबर हमारा क्या है, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद 8वां नंबर हमारा क्या है, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स किसके बराबर होगा, इसका अवकलन सेक एक्स इंटू 10x। इन्हें आपको याद रखना है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा 9th नंबर फॉर्मूला है क्या है, डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, ये बराबर होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो आपका क्या है 10 नंबर है, 10 नंबर फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसके बाद 11 नंबर है डी ओवर डी एक्स 1/x बराबर माइनस का 1/x स्क्वायर, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स ही होता है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। और डी ओवर डी एक्स बाय एक्स यानी कि डी एक्स बाय एक्स का क्या होगा, इसका आंसर हमारा 1 होता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने बेसिक फॉर्मूले इसको पढ़ लिए जो कि इस चैप्टर में आते हैं, है ना। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो होने वाली है। देखिए इसमें होता क्या है, 11वां नंबर है डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो है किसके बराबर होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। एंड इसके बाद जो 12वां नंबर है डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर है डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 14 नंबर है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा होता है 1/1 माइनस x² का अंडर रूट, इसके बराबर होता है ना, इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद 15 नंबर है डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है 1/1 प्लस x²। इसके बाद 16वां नंबर हमारा फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, 1/√x² माइनस 1। देखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके ही देख लिए है ना, यहाँ पर एक दो छूटा है तो उसके हम देख लेते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक तो हमने सबके ही देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, अलजेब्रिकल देख लेते हैं। कुछ अलजेब्रिकल फंक्शन भी होते हैं, है ना। अलजेब्रिकल जो फंक्शन होते हैं उनके देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई लिमिट आप अलग अलग दे सकते हो और प्लस माइनस लगा सकते हो। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो तो आप दोनों को अलग अलग लिमिट दे करके जो भी बीच में साइन है वो लगा सकते हो, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया है। डी ओवर डी एक्स ये मल्टीप्लाई है तो देखिए करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में ये थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है।
यानी कि d/dx एफ ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स होता है, तो इसमें आपको u इंटू वी लगाना है, यानी कि फर्स्ट सेकंड मानना होता है। देखिए अगर आपने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, या फिर u इंटू वी मान कर सकते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स d/dx g ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स d/dx एफ ऑफ एक्स, है ना, ये होता है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। इसके बाद जो आपका u इंटू यू अपॉन वी होता है ना, u अपॉन वी, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है d/dx अंश बटे हर के रूप में कोई आपको फंक्शन दे रखा है, तो उसका कैसे करेंगे, हर ऐसे ही रखना है और अंश का अवकलन करना है, माइनस अंश ऐसे ही रखना है, हर का अवकलन करना है, बटे हर का स्क्वायर कर देना है, ये होता है। ओके, एंड इसके बाद ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि चेन रूल होता है, इसे आप याद रखेंगे एज अ नोट, है ना। dy/dx क्या होगा, बराबर हो जाएगा dy/dt, बराबर नहीं होगा यहाँ पर, है ना, dt/dx। ओके, ये होता क्या है, चेन रूल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखिए पहला सिद्धांत क्या था डेरिवेटिव्स का, है ना, अवकलन का, तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर किसके होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है। एज अ जनरल नॉलेज आपको इसे याद रखना है। ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बट इसे आप याद रख लेंगे, हो सकता है एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड देखने को मिल जाए। dy/dx क्या होता है, dy/dt dt/dx, है ना, ये क्या होता है, चेन रूल होता है। अब देखिए लास्ट हम फॉर्मूले देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर भी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है d/dx u इंटू वी में हो तो कैसे, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, ये हमारा क्या होता है, जब u इंटू वी, है ना, मल्टीप्लाई में हो। अब अपॉन में बात करते हैं, डिवाइड में होगा तो क्या होगा, d/dx u अपॉन v, है ना, डिवाइड में है तो क्या होगा, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, है ना, ये होता है। अब देखिए आज की इस वीडियो में हमने ऑल जो आपके डिफरेंशिएशन है उसके ऑल फॉर्मूलेज को इस वीडियो में जो है देखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। बात करें इसकी PDF की, है ना, तो इसकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर मैंने इसकी PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल होता है मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी सीख सके, है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेज उन्हें भी एक जगह मिल जाएँ तो उन्हें भी अच्छा हो जाएगा, है ना, उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तो उन्हें भेज देना। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ और आपके कमेंट को एनालाइज करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।